हम लगातार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोड्डा लोकसभा ही नहीं पूरे झारखंड में घटवाल समाज द्वारा वोट बहिष्कार किए हैं। हालांकि हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को ही कवर करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हर एक गाँव जितना गाँव हो सक रहा है हम जा पा रहे हैं। उसी के दरमियान में हमारे साथ घटवाल जाति के कुछ पढ़े लिखे और जाने माने व्यक्ति हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इन लोगों के द्वारा हर एक गांव में जा जाके अपने जाति को जो जागरूक कर रहे हैं वोट बहिष्कार के लेकर, आखिर मामला क्या है, क्यों इन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, या फिर नेता लीडर से आगे जो आला कमान है उनसे बात हुई है या फिर नहीं हुई है, या पूरी तरह से ये लोग परसों जो होना है वोट, आज 30 तारीख है, कल 31 और परसों 1 तारीख, क्या वोट पूरी तरह से बहिष्कार रहेगा। हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पर हम आप लोगों को घटवाल जाति द्वारा जो वोट बहिष्कार किया गया है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम प्रवेश राय है। ये हम एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते, चूँकि एक घटवाल का जो संगठन है अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा, उसका मैं केंद्रीय महामंत्री हूँ। हम जिस कौम से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि आज स्वतंत्र भारत में घटवाल जाति आज गुमनाम हो गया। और अपने संवैधानिक लड़ाई को लेकर के एक लंबे समय से हम लोग आंदोलनरत हैं। सरकार से बहुत बार जो है हम लोगों को आश्वासन मिला। आंदोलन के क्रम में हम लोगों को का जो एक प्रोसीजर है उसके तहत हम लोगों का काम भी आगे बढ़ा है। झारखंड सरकार ने पहली बार 23 नवंबर 2004 को विधानसभा से हम लोग का प्रपोजल भी केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है। पुनः 2012 में हमारा वो 2004 का प्रपोजल को रिमाइंडर भी किया है। हम लोग आशान्वित थे कि हम लोग का निश्चित तौर पर जो है केंद्र सरकार में हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज एक लंबे समय से हम लोग जो है चले गए हैं। हम लोग आज अपने हक अधिकार से महरूम हो जाने से आज हम लोगों के साथ न जाने कितना जो है हम लोगों ने क्षति सहा है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज किसी भी गांव में जाएं, झारखंड प्रदेश में 35 से 40 लाख की आबादी में हम लोग निवास करते हैं। आज जो है आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, घटवाल जाति का किसी भी दफ्तर में चपरासी लायक लोग नहीं है। हमारा आरक्षण समाप्त हो जाने से हम जो है शैक्षणिक स्तर पर बहुत ही नीचे चले गए। धार्मिक स्थिति भी हमारी नष्ट हो गई। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम बहुत पिछड़ गए। न जाने बहुत सारा ये हुआ, राजनीतिक स्तर में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिलती है। इसलिए जो है आज हम लोगों ने, चूँकि भारत सरकार ने 2014 में ही रिपोर्ट दिया था, एक टास्क फोर्स गठित करके, उसमें रिपोर्ट आया है कि घटवाल जाति पहले आदिवासी के क्रमांक 11 नंबर में सूचीबद्ध था, लेकिन एक मामूली किराने के कारण ये सूची से वंचित हो गया है। आदिवासी के लाभ से ये वंचित हो गया है। भूल के सिद्धांत पर इसे जोड़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन 2014 के बाद से 2024 बीत जाने के बाद आज हम जिस उम्मीद से जो है हम लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया, एक मुश्त जो है घटवालों का वोट देने का काम किया, लेकिन जो है आज हमें भारतीय जनता पार्टी से निराशा हुई है। क्योंकि पहले कांग्रेस के रीजन में हम लोगों का नाम जो है छूट गया था। हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया था, हमारे अगले जो नेता थे उन्होंने भी जो है दम भर लड़ाई लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज वो दुनिया से चले गए। मैं चैनल के माध्यम से उन्हें सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज जो है हम लोग इस लड़ाई को जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं, चूँकि बहुत लंबा समय हो चुका है, 77 साल बनाम घटवाल, चूँकि ये देश आज़ाद सन 47 में होता है और हम लोग आज 2024 में आ गए। सारे लोगों को जो है हक अधिकार मिला। सारे लोग जो है आज बहुत सारा आरक्षण के लाभ से बहुत सारा लोग लाभान्वित हुआ, आगे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन हम लोग 50 साल पहले जहाँ थे वहीं आज हम थम गए हैं। हमारी जो है उन्नति यानी प्रगति एकदम थम गई है। हम बद से बदतर हमारी स्थिति हो गई है। बहुत सारा जो है हमारा जो है क्षति हुआ है। तो आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा क्षति हुआ है। क्या लगता है अभी आप लोग इतना दिन आंदोलन किए, क्या कोई नेता लीडर से अभी तक बात हुई है या नहीं हुई है? बहुत सारे नेताओं से हमने कहा कि जो है पहले तो ये झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे। उन्होंने 23 नवंबर 2004 को हम लोगों का प्रपोजल भेजा था। निश्चित तौर पर हम लोगों की बातों को उन्होंने सुनने का काम किया। और जो है रघुवर दास जी भी जब थे यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री,
तो उन्होंने भी हमारे मंच में 2018 में 15 मार्च को उन्होंने भी घोषणा किया था। लेकिन उनके रीजन में जहां बड़ी उम्मीद थी, डबल इंजन की सरकार थी, वहां भी हमें निराशा हाथ लगी। रही बात जो है गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे का, 2009 में पहली बार ये प्रत्याशी के रूप में आता है। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं घटवाल को निश्चित तौर पर जो है इनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं जिस कौम से हूं, मैं उस कौम से ये कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण जाति से हूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और घटवालों के साथ दगाबाजी नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने जिनसे जितना बहुत ज़्यादा उम्मीद था, 3 बार घटवालों ने, गोड्डा लोकसभा में हम लोग 1.5-2 लाख का वोटर्स हैं, एक वोट जो है हम लोगों ने देने का काम किया। और जो हमारा सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठन हर प्रखंड की जिम्मेवारी संभाला और हम लोगों ने इस उम्मीद पर यह किया कि निशिकांत दुबे जो है घटवाल के गांव में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। घटवालों का जो है वोट, एक वोट भारतीय जनता पार्टी मीन्स निशिकांत दुबे के खाते में जाएगा, उनके पक्ष में जाएगा, और वो हम लोगों ने किया। लेकिन जहां हम लोगों को बहुत सारा उम्मीद था, जब बीजेपी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार देश में बनती है, तो लगा कि हम लोगों का निश्चित तौर पर जो है काम होगा। बहुत सारा ये था, उम्मीद पर पानी फिरा। कहने का मतलब जो है, हम लोगों ने सीधे तौर पर उनको कहा कि हम लोग भी जानते हैं काम करने का तरीका जो है, हम लोग का प्रोसीजर के बारे में हम लोगों को भी पता है। आप संसदीय बोर्ड में हम लोग का मामला को पहले डलवाइए, देर जितना होगी हम लोग झेलेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी संसदीय बोर्ड में हम लोगों की बात को नहीं रखा, न जुड़वाने का काम किया। वो सिर्फ जो है शून्य काल में सवाल उठा करके अखबारबाजी, बयानबाजी करने का एक बार आवाज सुने, पेपर में ये न्यूज में आया था कि एक बार इसके ऊपर आवाज उठाए थे निशिकांत दुबे। बिल्कुल, ये जो है अखबारबाजी, बयानबाजी हुआ था और हमारे लोगों में एक, हम लोगों को भी उम्मीद ये था, वो सदन में बोले भी थे शून्यकाल में। लेकिन जो है प्रोसीजर है कि संसदीय बोर्ड में ये जब तक जो है बात नहीं जाएगी तब तक आपका काम नहीं होगा। ये बात हम लोग निश्चित तौर पर जानते हैं और इनके लिए हम लोगों ने बहुत आग्रह, उन्होंने विनती किया, उनसे अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना। हम लोग लाचार होकर के इस बार जो है 15 मार्च को ही हम लोगों ने 20-25 हज़ार की जनसंख्या में, आबादी में, यानी ये भीड़ में, क्योंकि 15 मार्च को मेरा 25वां स्थापना दिवस था, उसी में हम लोगों ने ये घोषणा किया और सारे लोगों का एक स्वर और एक मत पर झारखंड प्रदेश के तमाम जितने भी हमारे संगठन के लोग थे, चाहे वो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सारे जगह से लोग आए थे, साहबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, यहाँ तक कि असम के भी लोग प्रतिनिधि आए थे। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारे लिए अब कोई ये नहीं, विकल्प नहीं है। हम लोग जो है इस लोकतंत्र में कहीं हम लोगों के ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसलिए निश्चित तौर पर इस बार हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस बार किसी भी पार्टी को वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, किसी पर हमें भरोसा नहीं है। अब हमारा एक ही डिमांड है कि घटवाल जाति को पहले आरक्षण दो, फिर हम लोग वोट करेंगे। सिर्फ ये लोकसभा में देखने को मिलेगा कि या फिर उधर विधानसभा में? हमारा अभी लोकसभा तक ही स्टैंड है, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर अगला जो चुनाव होगा उसमें भी हमारा स्टैंड कुछ होगा। निश्चित तौर पर हम लोग इस पर फैसला करेंगे, क्योंकि हमारी भी जो संगठन का जो ये ढांचा है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब इधर भी सर हैं, हम बात करते हैं, इधर से जानकारी हम लेते हैं कि सर अब चुनाव का एकदम काफ़ी समय कम है। आज चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम में थम जाना है और कल ही एक मौका है, दिन भर का समय, और अभी तक आप लोगों से नेता लीडर कोई बात तक नहीं किए हैं, ना तो कोई संपर्क साधने का काम किए हैं, और आप लोग वोट बहिष्कार किए हुए हैं पूरे समाज, पूरे गांव घर में। तो क्या लगता है कि वोट बहिष्कार ही रहेगा या आप कोई नेता लीडर संपर्क साधने का काम करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। और मैं अपने जाति संगठन का जो हमारा चल रहा है, अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा, मैं उसका केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आपने सही बात कहा कि अब आने वाले माने 1 या 2 दिन के बाद चुनाव है। 1 दिन के बाद? 1 दिन के बाद ही चुनाव ही है। लेकिन ये मुहिम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये 1-2 दिन पहले का नहीं है। हम लोगों ने, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने 15 मार्च 2024 को ही भरी मंच से और कम से कम 20,000 की संख्या में मौजूद अपने घटवाल जाति के बीच में हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि इस बार जब तक कि हमारा आरक्षण पर बात नहीं होती है, आरक्षण हमें नहीं दिया जाता है, इस प्रक्रिया में यदि कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। और उस मुहिम में पिछले हम 2-2.5 महीने से हम सभी लगे हुए हैं। और ख़ास करके गोड्डा लोकसभा में हमारा ये मुहिम लगभग ठाकुर गंगटी से लेकर के मेहरमा गोड्डा होते हुए करो मार्गो मुंडा तक हम लोगों ने इस मुहिम को लगभग पहुंचा दिया है।
और सभी ग्रामों में लगभग इस बात की जानकारी हमारे सब जाति भाइयों के बीच में जा चुकी है। और जहाँ तक रहा सवाल कि हम लोगों से किसी ने संपर्क किया है या नहीं किया है, हम लोगों ने अपनी बात को प्रशासनिक महकमे में, आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासनिक महकमे में हम लोगों ने भारत के निर्वाचन आयोग के पास, भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के पास, महामहिम राज्यपाल के पास और सभी जिलों के डीसी जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनके पास हस्ताक्षर युक्त प्रत्येक गांव से हम लोगों ने 4 आवेदन चारों के नाम से रजिस्ट्री करके भेजा है, जो कि उन तक पहुंच चुकी है। आज वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये प्रजातंत्र के लिए एक विडंबना है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक विडंबना है कि इतने बड़े लोकतंत्र में ये 30-35 लाख के आबादी में रहने वाले घटवाल जाति के लोग जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, इनका इतिहास इतना पुराना है कि इतिहासकार भी बताने से डरते हैं। ये भूमिपुत्र है, ये यहाँ का मूल आदिवासी है और आज इसकी स्थिति ये है कि ये समाज के मुख्य धारा से हट गई है। और आज यदि ये प्रजातंत्र में वोट का बहिष्कार कर रहा है तो ये सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आप कहते हैं कि प्रजातंत्र में, अभी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या इन घटवालों के लिए उनके बारे में उनके पास कहीं कोई रास्ता नहीं है? सही बात। और हमारी मांग आज 2014 से ही लंबित है। 2014 तक तो हमारी मांगों पर कुछ न कुछ कार्य हुआ, लेकिन जहां हमें आशा थी सबसे ज़्यादा कि प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में रघुवर दास की सरकार, हमारा तो वही हाल हुआ कि मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हम जिससे आशा किए हुए थे और उस आशा के तहत हम लोगों ने राजनीतिक समझौते के तहत इस घटवाल जाति ने 2000 से झारखंड बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा हो या लोकसभा हो तमाम तरह के चुनाव में ये घटवाल जाति ने एक एक मत देने का कार्य किया। और आज बात करते हैं वो लोग इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी बात, और इस बात को जब हमने हर स्तर से उठाया और जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई नेता इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं पिछले 10 वर्ष से खास करके, वो समझ रहे हैं कि ये घटवाल जाति उनकी परंपरागत वोट है और ये वोट हमें एकदम अवश्य मिलेगा और हम इससे हम लाभान्वित होते रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने ठाना है कि अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब आने वाले समय में यदि इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बहिष्कार किया है, इसमें भी यदि हमारे ऊपर विचार नहीं किया जाता है तो 6 महीने के बाद विधानसभा का भी चुनाव है, उसमें भी हमारा संगठन निश्चित रूप से ठोस और कारगर फैसला लेगा। मतलब अब किसी भी पार्टी के साथ आप लोग समझौता करने के लिए अभी तैयार नहीं है? जी नहीं, क्योंकि अब तो समय है ही नहीं एक, और दूसरी बात, हम किसी पार्टी की बात क्यों करें जब किसी पार्टी ने हमारी बात को नहीं सुना। हमारी बात को लोकसभा में क्या उठाएंगे, MP उठाना चाहिए। और यहाँ से 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के जाते हैं और तमाम जगहों में, झारखंड के तमाम जगहों में हमारा वोट कहीं 2.25 लाख है तो कहीं 1.5 लाख है और कहीं 1 लाख है, और ये तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को 2000 से ही मिल रहा है। क्या लगता है इस बार जो आप लोगों ने इतना जोर शोर से बहिष्कार किया है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई असर दिखने को मिलेगा या नहीं दिखने को मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इतना बड़ा वोट यदि नहीं जाता है तो निश्चित रूप से ये जो राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ होगा और इसका परिणाम और दुष्परिणाम दोनों 4 जून को नजर आ जाए। वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, आज हम अपने समाज को काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ रही है। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि आज ये समस्या गोड्डा लोकसभा का नहीं, ये संपूर्ण झारखंड प्रदेश स्तर की है और पूरे देश के अंदर जहाँ भी कोई घटवाल है सभी राज्यों में एक ही बात है। इसलिए यह सघन अभियान हम लोगों ने चलाया है कि किसी का भी सरकार हो, ना पक्ष के साथ हम लोग रहेंगे ना विपक्ष के साथ रहेंगे। हम लोग वोट बहिष्कार के रूप में ये आंदोलन छेड़े हैं, विद्रोह घटवाल विद्रोह हम लोग चला रहे हैं। और आने वाला जो भी मतदान का समय आएगा, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर पंचायत स्तर का हो, जहां हमारा गलत फहमी होगा, गलत हम महसूस करेंगे,
वहाँ हमारा संगठन अनवरत इस आंदोलन में डटे रहेंगे और परिणाम जो हो सरकार को एक न एक दिन झुकना होगा, हमारे बारे में सोचना होगा। मैं किसी गलत माने कहा जाए कि गलत मांग को लेकर के सरकार के पास आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ और आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है, हमारा मांग को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसलिए मैं अपना आंदोलन से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को, चाहे वो राज्य स्तर के हों, जिला स्तर के हैं, सभी स्तर के हम कार्यकर्ता बंधु को अपने संगठन की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल बाद करके परसों चुनाव होना है अंतिम चरण का। आप लोग डटे रहें अपना कार्यक्रम में, कठिन परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से हमें आज़ादी मिलेगी। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम आज़ाद होंगे, यही सपना हमारा संगठन का है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय घटवाल। देखिए यही घटवाल समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कि घटवाल समाज में जाके हर एक गांव मोहल्ला में जाके वोट को इस बार बहिष्कार क्यों कर रहे हैं उसके विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर पूरे गांव में क्या रहेगा इस पर माहौल? पूरे वोट बहिष्कार ही रहेगा? मेरा अखिल भारतीय संगठन ने निर्णय लिया है घटवाल समाजों ने कि हम लोग इस बार 78 साल हो गया देश आज़ाद हुआ, अभी तक हम लोग गुलाम हैं। इसीलिए हम लोग का संगठन ने निर्णय लिया है कि इस बार वोट बहिष्कार करेंगे और जो है हम लोग सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चलिए, वोट बहिष्कार करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। वोट पूरे बहिष्कार रहेगा? पूरे बहिष्कार रहेगा सर, एकदम वोट देने भी नहीं दीजिएगा? वोट समाज में सब जागरूक खुद है कि जो हम लोग वोट बहिष्कार किया हुआ इसलिए कि सबको परेशानी हो रहा है, ब्लॉक में जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, किसी का बच्चा का जो है और समस्या है, कोई सर्विस में नहीं कर पा रहा है, और हम लोग को जो है शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि जो सबको समस्या आ रहा है। अब देख ही रहे हैं कि सारा सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्कूल जो है दिया हुआ है, उसमें अगर शिक्षा स्तर बढ़िया रहता तो जितना सरकारी विभाग का आदमी है अपना बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, जरूर पढ़ाता। तो लोग नहीं पढ़ा लिखा रहा है क्योंकि हम लोग का बच्चा को बोलता फाइट करने उससे, जो 5,000 10,000 महीना दे के अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है उसके साथ। अब बताइए, आरक्षण गरीब परिवार में फैमिली में रहने वाला आदमी सब कहाँ से फाइट कर पाएगा? आरक्षण चाहिए क्या नहीं चाहिए? हम लोग चाहिए। तो आरक्षण इसलिए हम लोग पूरे झारखंड में वोट बहिष्कार किए हुए हैं और हम लोग का लास्ट 7वां चरण का है। हम लोग खुद वोट देने नहीं जाएंगे और सब आदमी खुद जाएगा भी नहीं कोई। मतलब इतना जागरूक कर चुके हैं। हाँ, इतना हम लोग गांव-गांव जाके 120 गांव इधर मोहनपुर प्रखंड में है, हम लोग हर एक जगह पहुंच चुके हैं और भी संगठन का प्रखंड में जाके सब जगह से जागरूक कर रहे हैं। पूरे जागरूक कर दिए हैं? हाँ, पूरा जागरूक कर दिए। अब मतलब जागरूक अभी करने का जरूरत नहीं है, कल के बाद तो परसों चुनाव भी होनी है। हाँ, नहीं करने का जरूरी है। हर गांव में जाकर हम लोग जनसंपर्क अभियान चला चुके हैं, इसके विषय में बता चुके हैं कि इस बार हम लोग का वोट बहिष्कार रहेगा। चलिए, अपने समाज के लिए अपने लड़ना और अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ना खैर सही बात है और पूरे समाज में आप लोग शिद्दत से लड़ भी रहे हैं। जी, हम लोग जब से हम लोग का अपनी स्वजाति कमेटी की ओर से जो हम लोग का जो निर्देश दिया गया है उस हिसाब से हम लोग जितना घटवाल गांव है सब हम लोग को समस्या बता रहे हैं कि हम लोग आज जो इतना नीचे गिरे हुए हैं क्या कारण है और क्या दिक्कत आ रहा है। और ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत हम लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, प्लस जाति के कारण आरक्षण नहीं मिलने के कारण उसके चलते हम लोग हर गाँव में जाकर समझा रहे हैं हम लोग। और इस बार जो है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हम किसी के साथ नहीं। चलिए, इधर डॉक्टर साहब हैं जो कि आप लोग वीडियो में लगातार देखे होंगे कि काफ़ी इधर मोहनपुर प्रखंड में काफ़ी हालांकि एक्टिव रहते हैं, हर एक समाज में जाके अपने समाज को ये जागरूक करने का। और एक वीडियो आपके सामने ये भी आया होगा कि जब आप लोग गए थे ये राष्ट्रपति उपराज्यपाल महोदय के पास अब लेटर देने के लिए, तो उसका भी वीडियो आप देखे होंगे डॉक्टर साहब के पास। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद, है ना। और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बार घटवाल कोई घर से वोट देने के लिए निकलेगा ही नहीं। ये पूर्ण कसम खा चुका है। उस कसाई बेईमान को, उस यमराज को ये सबक सिखा देना है कि घटवाल जग चुका है, अब घटवाल किसी के बहका में नहीं आने वाला है। अब की बार वोट बहिष्कार रहेगा, एकदम पूर्ण रूप से रहेगा। घर से निकलेगा ही नहीं, कोई महिला बच्चा उतर कोई घर से जाएगा ही नहीं। उस रोज हम लोग खाना पीना बना करके घर में खाएंगे, आराम से रहेंगे।
चलिए, जहाँ पर कहा जाता है कि एक चुनाव जो होती है 5 साल में हम लोगों का, और वो एक पर्व की तरह मनाते हैं। सर बता रहे हैं कि हम लोग उस दिन जो है चुनाव का जो है चुनाव में वोट देने के लिए हम लोग जाएंगे नहीं, घर में ही रहेंगे और खाना पीना बना के जी खाएंगे। जी जी। चलिए, और इसका अगला रणनीति क्या तैयार अगला नीति तो देखिए, हम लोग ये बहिष्कार जो है ये लोकसभा तक ही नहीं रहेंगे। जब तक घटवाल को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये मेरा अभियान जारी रहेगा। चाहे विधानसभा रहे, लोकसभा रहे या पंचायत चुनाव रहे, हर बार में जो हम लोग वोट बहिष्कार का नारा रहेगा और अभियान जारी रहेगा संवैधानिक तौर तरीके से? संविधान तौर। चलिए, यहाँ पर ये कार्यकर्ता और कहिए या फिर अपने समाज को जागरूक करने वाले पढ़े लिखे व्यक्ति कहिए, जो अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम बातचीत किए और ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी हम पहुंचाने का इन लोगों का आवाज़ कर रहे हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।